Hello guys, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. This is Faria Ahmed, MBBS first year student from Government Institute of Medical Sciences, Greater Noida. So guys, आज का वीडियो मेरा आस्क एपिसोड 5 है. So मैंने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं. वो उनका जो है जवाब वो मैं आज अपने वीडियो में दूंगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहला क्वेश्चन है टेली मसरूर का. इन्होंने मुझसे ये पूछा, अस्सलाम वालेकुम दीदी, माना 11th का अच्छे से नहीं पढ़ा है, क्या मैं 12th का साथ कंप्लीट कर सकता हूँ? स्ट्रैटेजी बताइए प्लीज 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 दीदी, दैट विल बी आवर मोस्ट काइंडनेस, प्लीज रिप्लाई. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वालेकुम अस्सलाम. अगर आपने 11th अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप 12th को साथ में कंटिन्यू पढ़ते हुए आप 11th पढ़ सकते हो. ये कोई मुश्किल नहीं है. ओके, और जैसे कि हम जानते हैं हमारी डेट आ गई है नीट की, 1 अगस्त की है, तो ऑलमोस्ट मार्च हमारा एंड हो चुका है. तो हमारे पास अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ्स है. तो आप अपने 12th को कंटिन्यूएशन में रखो. ऐसा नहीं कि आप बस 11th में ही लगे हो, 12th नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि 11th के कंपैरिजन 12th जो होता है वो हमारा थोड़ा इजी भी होता है और काफी वैसा भी होता है कि हमें जल्दी समझ में आ जाए. तो आप 11th अपनी पढ़ते रहो साथ में और 12th को भी आप अपना टाइम दो. तो आप एक दिन में दोनों को मैनेज करने की कोशिश करो अगर आपका 11th का पोर्शन वीक है और आपको 12th भी साथ में पढ़नी है तब. ओके ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है असरत आमीन का. इन्होंने पूछा, हाउ मेनी टाइम्स वी मस्ट रिवाइज होल सिलेबस टू स्कोर 600 प्लस इन नीट 2021? देखो, ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप कितनी बार सिलेबस को रिवाइज करोगे कि आप स्कोर कर लो 600 प्लस. ठीक है, वो हमारी सारी चीजें स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करती है, हमारे कंसेप्ट पे डिपेंड करता है कि हम पढ़ते हुए हमारा कंसेप्ट कितना क्लियर हो रहा है और हम कितने अच्छे से उस कंसेप्ट को यूटिलाइज करके अपने क्वेश्चन पे उसे फॉर्मुलेट कर पा रहे हैं या यूज कर पा रहे हैं बेसिकली. ठीक है, तो ये वाली चीज है. वैसे मैं अगर बात करूं सिलेबस को कंप्लीट करने की, एटलीस्ट 2 बार तो हमारा सिलेबस हो जाना चाहिए. क्योंकि देखो, जब हम पहली बार पढ़ते हैं तो वो चीजें हमारे लिए नहीं होती. जब हम दोबारा उस चीज को पढ़ते हैं तो हमारा रिविजन होता है उस चीज का, तो वो चीजें ज्यादा अच्छे से हमारे दिमाग में बैठती हैं. मैं आप लोगों को ये कहूंगी कि अगर आप अब तक आपका एक बार भी सिलेबस नहीं हुआ है तो पहले आप जल्दी से एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट करो और दोबारा एक बार रिवाइज करो. और PYQ जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना मत भूलना. उससे आपको खुद के उसके बारे में पता चलेगा कि आपको कितना आ रहा है या कितना नहीं आ रहा है. जो आप पढ़ रहे हो उन कंसेप्ट्स को, जो फॉर्मुलेज आप पढ़ रहे हो उनको आप यूटिलाइज कर पा रहे हो कि नहीं अपने क्वेश्चंस पे. ठीक है, ओके. तो ये कहूंगी मैं असरत आमीन को कि आप वही करो, मतलब एटलीस्ट 2 बार सिलेबस को अपने रिवाइज करो तो ज्यादा सही रहेगा आपके लिए. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन है आपका 21st रॉयल लीजेंड स्टूडियोज का. इन्होंने पूछा, इज नीट प्रेप इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गुड? आई एम वीक इन इनऑर्गेनिक, प्लीज रिकमेंड सम गुड टीचर्स. तो नीट प्रेप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाँ काफी अच्छी है वो भी, आप वो भी यूज कर सकते हो. देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो मेन कंसेप्ट यही होता है कि आपको पूरी अपनी एनसीईआरटी पे ही फोकस करना है, इधर उधर की चीजों में बिल्कुल भी नहीं जाना. PYQ करना है और एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स जो आती है केमिस्ट्री की, आप वो भी यूज कर सकते हो. वो भी काफी अच्छी होगी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए. उसमें भी एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है कि लाइन टू लाइन कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. और PYQ करोगे तो उससे भी आपको काफी आइडिया हो जाएगा. तो एनसीईआरटी ही आपको पढ़नी है इनऑर्गेनिक के लिए. बाकी आप उसके लेक्चर सुन लो, देख लो, आप समझ लो. इनऑर्गेनिक में तो ये कि आप कितना समझ के उसे याद कर सकते हो वो इंपॉर्टेंट है. बाकी मैंने 3-4 वीडियोज अपलोड किए हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ट्रिक्स पे, आप वो भी जाके देख सकते हो. अगर आपको वो अच्छे लगे तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो. ठीक है, ओके. सो नीट प्रेप की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी अच्छी है, मैंने ये पढ़ी है, आप वहां से भी देख लेना, वो भी काफी अच्छी है. ठीक है, नीट देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये है ना कि आप कितना खुद याद कर सकते हो, ये मैटर करता है. कोई कितना पढ़ाता है ये मैटर नहीं करता. ये है कि आप कितनी चीजों को याद कर सकते हो. आप एनसीईआरटी पढ़ो, आप सेपरेट नोट्स बनाओ, अच्छे अच्छे ट्रिक्स को आप मतलब वो करो, डेवलप करो, उनको लिख के आप लोग याद करो. ठीक है, वो ज्यादा सही रहेगा इनऑर्गेनिक के लिए. ठीक है, पढ़नी आपको मतलब एट लास्ट एनसीईआरटी है, कुछ और मत पढ़ना इनऑर्गेनिक में, क्योंकि एनसीईआरटी में ही इतना लिखा हुआ है कि हमारा वही देख के दिमाग वो हो जाता है कि हम और क्या आगे पढ़ें. ठीक है ना, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है अमित कुमार का. इन्होंने पूछा, फिजिक्स के लिए नीट का ओनली PYQ ठीक रहेगा, और भी क्वेश्चन जरूरी है? देखो, सिर्फ PYQ से तो नहीं चलेगा. ठीक है ना, आपको और क्वेश्चंस अब तक आपने प्रैक्टिस किए भी होंगे, ऐसी बात तो है नहीं. जो भी आप कोचिंग कर रहे हो या फिर जो भी मैंने बुक्स रिकमेंड की थी नीट के लिए बहुत मैं कुछ महीनों पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उससे भी आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे. तो देखो, कुछ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं. बट एट लास्ट जब हमारे पास 1 महीना बचता है तो हम सिर्फ सेलेक्टिव चीजें पढ़ते हैं. सेलेक्टिव चीजें इन द सेंस, जैसे हम फिजिक्स के लिए बात करें तो फिजिक्स में हम क्या है कि हम थॉरली अपने फॉर्मुलेस को रिवाइज करते हैं, अपने कंसेप्ट्स को रिवाइज करते हैं और फिर हम PYQ पे जाते हैं. लास्ट टाइम पे तो हमें फिजिक्स का सिर्फ PYQ ही देखना है. ठीक है, क्योंकि PYQ जब आप देखोगे, और एक बार आपको पहले से कर रखा होना चाहिए 1-2 बार, जब आप उस वक्त देखोगे तो आपके जो स्टार मार्क क्वेश्चन है आपको उन पर ज्यादा फोकस करना है कि इसमें ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पाया था तो मेरी क्या गलती हुई होगी इसमें. ठीक है ना, तो PYQ जो है लास्ट 1 महीने में बहुत इफेक्टिव होता है. ऐसे भी आपको 2 बार PYQ उससे पहले करके रखना है, पर आपको अपने मॉड्यूल के या फिर जो भी आप बुक आपने मतलब आप कर रहे हो उसके भी आपको क्वेश्चन करके रखना है. ठीक है ना, ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ PYQ करो, क्योंकि PYQ में तो सिलेक्टिव क्वेश्चंस होंगे ना जो आए हुए पिछले साल के, तो आपको कुछ थोड़ा बाहर से भी करना है.
बेसिकली, जिससे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो पाए। हम मॉड्यूल के क्वेश्चंस क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि हमारी स्पीड इन्हांस हो पाए। फिजिक्स में बेसिकली ये सारी चीजें होती हैं। एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ, यू नो ऑल द फॉर्मुलाज, देन द अल्टीमेट थिंग इज कि आप कैसे उनको अप्लाई कर रहे हो, आप कैसे क्वेश्चन को समझ रहे हो। जैसे कोई फोर्स का क्वेश्चन है तो आप उसको कैसे समझ के उसको सॉल्व कर रहे हो। जैसे कि हम जानते हैं मैकेनिक्स थोड़ी सी टफ होती है 11th की, तो हमें उस पर सारा अपना फोकस देना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीजें हैं कि आपको प्रैक्टिस तो रखनी होगी। इसके बाद आप पीवाईक्यू करोगे तो आपके अंदर एक मतलब आप कॉन्फिडेंस डेवलप होगा आपके अंदर कि हाँ ठीक है, मुझसे ये क्वेश्चंस हो जा रहे हैं। इसलिए मैं पीवाईक्यू प्रेफर करती हूँ आप लोगों को, ठीक है। और पीवाईक्यू बहुत मस्ट है, इससे आपको आइडिया होगा कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए, किस साल, किस पैटर्न में पूछे गए। अक्सर आप देखोगे 2-3 साल में एक क्वेश्चन इस कंसेप्ट को अक्सर वो कर देते हैं, रिवाइज कर देते हैं पेपर में, तो इससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि हाँ इन कंसेप्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। ये सारी चीजें पीवाईक्यू तो अल्टीमेटली है ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनवेंद्रा श्रीवास्तवा का, आपका सिलेबस कब कंप्लीट हुआ था? ओके, मेरा सिलेबस मैं अगर आपसे बात करूं मेरा सिलेबस कब कंप्लीट हुआ, तो मेरा सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट 2 महीने पहले मैंने एक बार अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया, दो बार ऑलमोस्ट, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद से जो 2 महीने मैंने लास्ट में किया तो वो सब मेरा रिविजन था, ठीक है। मैंने सारी चीजें अपने रिविजन, सारा टाइम जो अपने रिविजन पे दिया था, पीवाईक्यू पे दिया था। तो ये मेरी आखिरी के 2 महीने की स्ट्रैटेजी थी। अगर आप चाहते हो कि मेरे आखिरी की 2 महीने की क्या स्पेशल स्ट्रैटेजी, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसमें मैं आप सबके लिए एक अलग से स्पेशल वीडियो इस पर बना दूंगी, जिसमें मैं अपने 2 महीने की स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ओके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना अगर आपको चाहिए हो तो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यास्मीन नास का। इन्होंने पूछा बायो के फिंगर टिप्स से या एग्जाम्पलर से करते हो? देखो, दोनों अच्छी बुक है। फिंगर टिप्स भी बहुत अच्छी है, एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर भी बहुत अच्छी है। तो बायो के लिए तो आप दोनों यूज कर लो। बायो के लिए सारा ध्यान अपना सिर्फ एनसीईआरटी पे रखना, इधर उधर के मॉड्यूल से बिल्कुल भी टाइम मत वेस्ट करना। कुछ याद नहीं रहता लास्ट टाइम पे, जो हमें याद रहेगा वो सिर्फ बायो या एनसीईआरटी याद रहेगी, ठीक है। अगर आप 2-4 मॉड्यूल्स पढ़ रहे हो, एक चैप्टर को आप इतना ज्यादा टाइम दे रहे हो और आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो, तो सब बेकार है, आपका टाइम भी बेकार जाएगा। और जो आपको आते हैं चीजें वो भी आप एट लास्ट भूल जाओगे, क्योंकि एट लास्ट हमें एनसीईआरटी याद करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम कितनी चीजें याद रखें। और तुम लोग खुद देखना, जब आखिरी के 1 हफ्ते बचेंगे, भले ही तुमने 10 बार भी एनसीईआरटी पढ़ रखी होगी, तुम्हें ऐसा फील होगा कि मेरे से कुछ लाइन छूट रही है, या फिर मुझे यहाँ का पैराग्राफ याद नहीं आ रहा है। तो एनसीईआरटी को तुम्हें पूरे सीक्वेंस पे ऐसे याद करना है कि हमारे दिमाग से बिल्कुल भी ना निकले, क्योंकि सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सब एनसीईआरटी से आने हैं। तो हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें, हम सारा फोकस अपने एनसीईआरटी पे करें, ठीक है ना। तो बायो के लिए ये है कि आप बिल्कुल सारा अपना फोकस एनसीईआरटी पे देना, इधर उधर की चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना। ओके, तो ओके, एंड केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए मैं आप लोग को बार बार बताती हूँ, प्लीज अपना सारा फोकस जो है वो आपने एनसीईआरटी पे देना, ठीक है। ऑर्गेनिक के जितने भी नेम्ड रिएक्शन हैं, जितने उसमें मैकेनिज्म्स दे रखे हैं, वैसे मैकेनिज्म से डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं आता है, पर हाँ कभी कभी पूछ सकते हैं। तो आप जितने भी एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म दे रखे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो आप लोग पढ़ लेना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, बायो के लिए तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। फिजिक्स के लिए अब तक अगर आपने अपनी फॉर्मूला शीट तैयार नहीं की है, तो हर चैप्टर के अलग अलग फॉर्मुलेस लिख लो, क्योंकि लास्ट टाइम पे इतने पेजेस टर्न करने का टाइम नहीं होता है। बहुत ज्यादा हमारे अंदर वो एंग्जाइटी होने लगती है कि हम क्या पढ़े, कहाँ से पढ़ें। तो इस वक्त के लिए मैं कह रही हूँ, अभी भी हमारे पास बहुत टाइम है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अभी भी हमारे पास 4 मंथ्स हैं। तो इन 4 महीनों में आप लोग अपने एक नई स्ट्रैटेजी डेवलप करो, एक नई तरीके से पढ़ो कि लास्ट के 1 महीने में, लास्ट के 10 दिन में आप लोग को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अल्टीमेटली हम लोग को सिलेक्शन चाहिए, तो हमें वही चीजें पढ़नी चाहिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। बेकार की चीजों पर वक्त दे के कोई फायदा नहीं है। अभी हमें सिर्फ एक एमबीबीएस की सीट चाहिए, तो हमें सारा फोकस हमारा वहीं पे होना चाहिए, ठीक है। बायो के लिए हमें अपने एनसीईआरटी पे ध्यान देना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हमें अपने एनसीईआरटी पे ध्यान देना, ऑर्गेनिक के लिए भी एनसीईआरटी पे ध्यान देना। फिजिकल के लिए भी मैं कहूंगी आप एक बार एनसीईआरटी को रीड कर डालो, क्योंकि उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज हैं उनकी एक शीट बनाओ, उन्हें याद करो, ठीक है। देखो, फिजिक्स के लिए ऐसा होता है, एनसीईआरटी को थोड़ा मतलब पढ़ना थोड़ा सा वैसा हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो आप फिजिक्स के लिए तो मैंने आपको ऑलरेडी बुक रिकमेंड कर दी है। अब तक भी अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है उसको, तो प्लीज आप उसको परचेस करो, उसे पढ़ो, ठीक है। वैसे तो हमारे पास 4 महीने आखिरी के, अब तक आप लोग को पढ़ लेना चाहिए। अगर कोई भी ऐसा है जिसने अभी तक नहीं पढ़ी, तो प्लीज आप उसी को पढ़ो, अगर आपके पास कोई मॉड्यूल वगैरह नहीं है तो, ठीक है। तो ये वाली चीज है, ओके। तो बस ठीक है, ये वाली बात थी। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहां पे मैंने चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस के, वो भी डाल रखे हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी डाल रखे हैं, ठीक है। तो वो काफी इफेक्टिव होंगे। अगर आपके पास पीवाईक्यू की बुक नहीं है, तो आप वहां से अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। और भी कोई चीज आपको मुझसे मतलब मेरी तरफ से कोई हेल्प चाहिए हो, तो आप प्लीज अपने मेरे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उन्हें देखूंगी और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। ओके, सो आज का वीडियो बस इतना ही था। मिलती हूँ इंशाल्लाह आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय।